नमस्कार साथियों, मैं विनय हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। कल हम लोगों ने चक्रीय चतुर्भुज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और उस पर हमने एक क्वेश्चन भी आपको करवाया था, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी में कुछ और क्वेश्चंस, और मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि चक्रीय चतुर्भुज से अगर सवाल आया तो इससे बढ़ के नहीं आएगा या इससे ज़्यादा नहीं आएगा, है ना। तो आज हम लोग 2, 4, 5 सवाल और कर लेंगे इस पे और ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बेटा ध्यान ये देना है आप लोगों को कि वृत्त से भी सवाल आपके एग्जाम में देखे गए हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं वृत्त के अगले वीडियो में करवाऊंगा, है ना, जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं, है ना। क्षेत्रफल वाले नहीं, क्षेत्रफल वाला तो मैं करवा चुका हूँ आपको, आप लोग देखेंगे तो पीछे वीडियो आपको मिल जाएगी। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो पीछे की वीडियोज़ देखते रहें, सारी वीडियोज़। और आज वाले में हम लोग पढ़ते हैं चक्रीय चतुर्भुज, जो कि क्वेश्चन मैं लिख के लेके आया हूँ। बाकी आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। आज मुझे लिखना नहीं है, बस फिगर नहीं बना होगा तो मैं फिगर बना रहा हूँ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB को आगे बिंदु E तक बढ़ाया गया है, तो बहिष्कोण CBE का मान ज्ञात करना है। देखिए ये फिगर मैं बना रहा हूँ, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। और बाकी ये फिगर मैं बना रहा हूँ कि ये दिया गया है आपको एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD, है ना, ABC और D, ठीक है। ABCD क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज। यहाँ पे ये चित्र दिया गया है फिगर में, और इस फिगर में आपको दिया गया है कि ये है आपका 115 डिग्री, ये है आपका 75 डिग्री, और ये है आपका 105 डिग्री, और आपसे बहिष्कोण का मान पूछा, है ना। तो आपको मैंने याद अगर आपको होगा तो मैंने एक बात बताई थी, हाँ यही 3 चीज़ें दी गई हैं इसमें, और ये AB को E तक बढ़ाया गया है। आपसे पूछा है कि बताइए CBE की वैल्यू क्या होगी, है ना। देखो कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में प्रत्येक बहिष्कोण का मान अभिमुख अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, है ना, आप चाहो तो डायरेक्ट CBE बराबर क्या कर सकते हो 115 अंश, या आप अगर नहीं करना चाहते हो तो आप कहोगे सर चूंकि एंगल D और प्लस एंगल CBA, आप ऐसे लिख सकते हो कि ADC, एंगल ADC प्लस एंगल CBA बराबर हो जाता है आपका 180 डिग्री। कितना हो जाता है? 180 अंश। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। तो आपको यहाँ अगर ध्यान दें तो आपको ADC का मान दिया गया है, ये वाला ये ADC है ना, ADC का मान दिया गया है 115 डिग्री, प्लस कोण CBA बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप कहोगे सर CBA की वैल्यू आ जाएगी कितना? 180 अंश माइनस 115 अंश, और जो कि आ जाएगा आपका कितना? आप सीधा सीधा कहेंगे 10 में से 5 गया 5 और 17 में से 11 गया, तो ये हो जाएगा आपका 11 6 17, यानी कि 65 डिग्री। ये किसका मान आया है? CBA का मान आ गया, ठीक है। देखिए मैं इतना लेंदी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पेपर लिखना है ना। बाकी अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे होते तब तो आपको डायरेक्ट बता देना था कि ये सामने वाला 115, तो ये भी क्या होगा 115, आगे बढ़ जाते। लेकिन चूंकि आपको लिखना है पेपर तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अब आप जानते हैं कि A, B और E क्या है? सरल रेखा है। क्या है? सरल रेखा है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि सरल रेखा पर बना कोण क्या होता है? 180 अंश। यानी आप कह सकते हो कि सर सरल रेखा पर बना है कोण एंगल ABC और प्लस एंगल CBE, और ये बराबर हो जाएगा कितना? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण भाई, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का मिला के कितना होगा? 180 अंश। ये दोनों मिला के 180 अंश हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण है, ये पूरी लाइन सरल रेखा है, और इन दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा। इसमें से आपको एक एंगल पता है कि एंगल CBA, ठीक है, CBA या ABC जो भी कह सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CBA, ठीक है, इसको हम CB और A लिख सकते हैं। इसका मान हमें कितना मिला है? 65 डिग्री प्लस एंगल CBE
बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, तो यहाँ से आप कहोगे सर एंगल CBE का जो मान आएगा 180 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा 65, और जो कि आ जाएगा आपका कितना 5 और 1 और 1 कितना 115 यानी 115 अंश, और यही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। तो ऐसे आपको लगाना पड़ेगा आपके एग्जाम में, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो आपको ऐसे लगाना ही पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि DLED का एग्ज़ाम आप लिख रहे हो, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि जो आप डायरेक्ट दे रहे हो, है ना, या मतलब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बात आप समझ पाए होंगे। चलिए फिर हम लोग इसको मिटा के अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं, और चूँकि क्वेश्चन लिखना नहीं है, फिगर नहीं बना होगा तो फिगर मैं बनाऊँगा जिस क्वेश्चन में फिगर नहीं बना होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। देखिएगा, निम्नलिखित चित्र में O वृत्त का केंद्र है। देखो ये फिगर, आपको पहली बात तो एक फिगर दिया गया है, सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ। देखिएगा ध्यान से, O वृत्त का केंद्र है, ये दिया गया O है, O वृत्त का केंद्र है, और A ये B है, ये क्या है C है, और ये है आपका P, है ना। यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक खास बात दी गई है कि O जो है वो क्या है, O जो है वो केंद्र है, ठीक, केंद्र है। दूसरी बात आपसे ये कहा गया कि जीवा AC, दूसरे सवाल में लिखा गया है जीवा AC बराबर है किसके, BC के, जीवा AC बराबर है जीवा BC के, ठीक है, जीवा AC बराबर है जीवा BC के। और आगे कह रहा है कि तो आपको बताना है किसका किसका मान बताना है, एंगल ABC, और आपको बताना है एंगल ACB प्लस एंगल आपको बताना है APB, ACB और प्लस एंगल APB का मान आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा बेटा, करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है AOB, और ख़ास बात कि कहा गया कि O जो है वो वृत्त का केंद्र है। तो आप जानते हो कि सर अगर ये कोई वृत्त है और यहाँ पे O वृत्त का केंद्र है, ये है AOB, तो हम ये जानते हैं कि किसी भी अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त भाई, अगर ये व्यास हो गया, केंद्र से होकर AB जा रही है, तो ये क्या हो गया व्यास, और व्यास हो गया तो वृत्त को 2 भागों में डिवाइड कर देगा, और ये एंगल C क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का कोण। और अर्धवृत्त में कहीं भी कोण बने तो वो क्या होता है, समकोण होता है। तो आप कहेंगे कि सर इसलिए ACB बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि आप कहोगे अर्धवृत्त का कोण है ना, अर्धवृत्त का कोण है। दूसरा एंगल APB भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, अर्धवृत्त का कोण है। बात आ गई होगी समझ में, अर्धवृत्त का कोण है। आगे ध्यान से देखिएगा, आपसे पहला तो ये पूछा है कि ACB और प्लस APB का योगफल क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर ACB और प्लस एंगल ACB और प्लस एंगल APB का योगफल हो जाएगा 90 प्लस 90 यानी 180 अंश। यही हमारा इस सवाल का मतलब दूसरा वाला उत्तर हमारा ये हो जाएगा, है ना। अब आपने कहा कि सर ये तो हो गया 90 डिग्री और ये भी क्या हो गया 90 डिग्री, लेकिन ध्यान देना आप कहोगे चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है कि AC बराबर है किसके, BC के। AC क्या है, बराबर है किसके, BC के। अगर ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि एंगल A अगर हम मान लेते हैं x अंश है तो ये भी क्या होगा, x अंश होगा, B भी क्या होगा, x अंश होगा, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि सर चूंकि त्रिभुज ABC में अगर हम देखें तो एंगल ACB, त्रिभुज ABC में कह सकते हैं कि एंगल A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश होगा। यानी x प्लस x और प्लस एंगल C 90 डिग्री बराबर क्या होता है 180 अंश।
तो x x मिलकर कितना हो जाएगा 2x बराबर ये 90 उधर चला जाएगा तो 180 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा 90 बचेगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 90/2 जो कि आ जाएगा किसके बराबर 45 अंश के बराबर। और ये x का मान अगर 45 मिल गया तो आपको ABC का मान निकालना था। आप जानते हैं सर कि ABC एंगल A B और C की वैल्यू जो है हमने ABC की वैल्यू क्या मानी थी x मानी थी, ये कितना है x है, और x का मान हमने अभी निकाला है कितना है 45 है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 45। बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल हैं, इस लेवल के सवाल हैं कि अगर ये एग्ज़ाम में आते हैं आपको, या मान लो इससे आसान भी आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, है ना। वैसे तो इस सवाल में कुछ नहीं था, अगर आप कोई टेट की सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं ऐसा कोई एग्ज़ाम, तो आपको कुछ नहीं करना था। आप देखते कि सर क्योंकि इस सवाल में दिया गया है कि AC बराबर है BC के, और दो त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, तो इसमें ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर, तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण A, इसको हमने मान लिया x, तो AC भुजा के सामने वाला कोण B भी क्या होगा x ही होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। और ये वाला कोण अर्धवृत्त का कोण है, क्योंकि आप जब वृत्त पढ़े होंगे पिछले सेमेस्टर में तो वहाँ पढ़ा होगा, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, ये मत सोचिएगा कि सर पढ़ा नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है समकोण, का मतलब 90 अंश का होता है। अर्धवृत्त में कहीं भी कोण यहाँ भी बने या यहाँ बने या यहाँ बने, ये सब क्या होते हैं 90 डिग्री के बनते हैं। अर्धवृत्त में कहीं भी कोण बना हुआ होगा तो वो समकोण होता है। ये बात ध्यान दीजिए। ये फिगर आपको दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि बताइए ये वाला एंगल का मान क्या होगा और इन दोनों का योगफल क्या होगा। तो ये तो आप अगर कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते देख के बता देते 90 90 180 होगा, है ना, टिक करने वाला होता तो। और बाकी ये 90 है, ये दोनों बराबर हैं, तो बाकी ये 45 45 होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं चक्रीय चतुर्भुज में, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और ध्यान देना कि यहाँ से पक्का है, आपको गारंटी है कि सवाल मिलने वाले हैं। अब ये मत कहना कि सर सेम सवाल नहीं मिला, है ना, तो सेम सवाल की गारंटी मैं कभी नहीं लेता हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है चक्रीय चतुर्भुज वाला, तो सवाल आपको मिलेंगे। अच्छा बेटा ध्यान देना, बेसिक सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। आपको कोई चतुर्भुज बना के दे दिया जाएगा, है ना, ऐसे, और वहाँ पे कुछ बिंदु दे दिए जाएंगे, ऐसे दे दिया जाएगा, एक बिंदु A है, फिर कहा जाएगा B है, यहाँ दे दिया गया C है, ये हो गया D है, और ये हो गया E है, ये हो गया F है। तो आपसे कहेगा कि बताइए इस वृत्त में, है ना, इस वृत्त में कौन सा बिंदु चक्रीय बिंदु है ना। चक्रीय बिंदु कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे सर B, D, E और A, जो वृत्त के रेखा पे हैं, ठीक है। ये कैसे बिंदु हैं, चक्रीय बिंदु है ना। तो ऐसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ से एक चतुर्भुज बना दिया गया, ये चतुर्भुज, और एक चतुर्भुज CF और DE को मिला के बना दिया गया, है ना। आपसे पूछा गया कि बताइए इनमें से चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है, चतुर्भुज ABDE है कि चतुर्भुज EFCD है। तो आप कहोगे नहीं सर ये वाला है ABDE, ये चक्रीय चतुर्भुज है, बाकी दूसरा वाला चक्रीय नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में, हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो होते हैं, चारों शीर्ष कहाँ पे होते हैं, वृत्त की परिधि पर होते हैं, है ना। तो ये सारी बातें मैं आशा करता हूँ कि आपको आती होंगी। देखिएगा बेटा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बहुत सुंदर सा सवाल है। इसका फिगर मैं बना देता हूँ। सबसे पहले तो देखो फिगर दिया गया है आपको, ये फिगर मैं बना देता हूँ। सेम इसी टाइप का सवाल ये भी था, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। वृत्त का केंद्र O है, ये AOB है, यहाँ से इसको मिलाया गया ठीक इसी प्रकार, और यहाँ से इसको मिलाया गया है इसी प्रकार। और आपसे कहा गया कि ये वाला एंगल क्या है 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल क्या है, ये है बेटा 40 डिग्री, और ये AB, ये है C, और ये क्या है D। अब मैं सवाल को पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा गया है कि दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है। O क्या है, वृत्त का केंद्र है। AOB बेटा देखो AOB क्या है, वृत्त का व्यास है। कह रहा है कि वृत्त पर बिंदु C है और क्या है D है। इस प्रकार है कि एंगल CAB
ए बी, यानी कि ये वाला कोण जो है वो दिया गया कितना है 30 अंश का है। आगे कह रहा है और एंगल ए बी डी कितना है 40 अंश है, ठीक है 40 अंश है। और आपसे कहा गया कि तो बताओ सी ए डी, यानी कि ये पूरा कोण सी ए डी है ना, ये वाला कोण पूरा, इसको हम बना देते हैं काला काला है ना, ये कालू कोण, ठीक है। आप कह सकते हो कि सर ये वाला, और एंगल सी बी डी, यानी कि ये सी बी डी यानी ये वाला पूरा, ये कल्लू कोण है ना। तो इन दोनों कल्लू कोणों का मान आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस सवाल को देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि दिया क्या क्या गया है आपको। आपको दिया गया है ये वाला एंगल 30 अंश, ये वाला 40 अंश, और ये सी है, ये डी है, और एक सबसे खास बात दी गई है बेटा कि ए ओ बी क्या है वृत्त का व्यास है। तो आप कह सकते हो कि सर चूंकि ए ओ बी क्या है वृत्त का व्यास है, इसलिए यह क्या करेगा वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है ना। पहला पॉइंट ये हो गया, तो बराबर भागों में बांटता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर एंगल ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब आपको ये एंगल क्या मिल गया 90 अंश। अब आप कहोगे कि सर त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी प्लस कोण सी ए बी प्लस कोण सी बी ए बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश, यानी कि सी ए बी यानी एंगल ए बी और सी तीनों का योगफल कितना होता है 180 अंश। इसमें कुछ मैंने नहीं किया है, बस आपको लिखना पड़ेगा, बस इतना ध्यान दीजिए क्योंकि आपको डीएलएड लिखना है, इस वजह से मैं ऐसे बता रहा हूँ कि एंगल ए सी बी, एंगल सी ए बी, एंगल सी बी ए, इन तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश। तो ध्यान देना बेटा, एंगल सी आपको दिया गया है 90 अंश प्लस एंगल ए आपको दिया गया कितना 30 डिग्री, तो इसलिए आपको एंगल सी बी ए का जो मान मिलेगा, आप डायरेक्ट पहले इसको 180 के बराबर कर दो तो आपको सी बी ए का मान यानी सी बी ए ये वाला एंगल मिल जाएगा। अगर ये मिल जाएगा तो आप इन दोनों का योगफल निकाल के ये पूरा एंगल निकाल पाओगे, है ना। तो इसलिए आप कहोगे सर सी बी ए बराबर आ गया 180 अंश और माइनस 90 प्लस 30, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120, और इसको उधर भेज देंगे तो माइनस 120। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। एंगल सी बी ए बराबर क्या आ गया 60 अंश आ गया। बात आ गई समझ में। तो ये एंगल आपको क्या मिल गया, ये मिल गया 60 डिग्री। बात आई समझ में। अब बेटा ध्यान देना, आप क्या करोगे, अब देखोगे त्रिभुज ए बी डी में ये भी भाई अर्धवृत्त का कोण है एंगल डी, तो आप कहोगे सर एंगल ए डी बी बराबर क्या होगा यहाँ भी 90 डिग्री। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सर दो भागों में डिवाइड करता है, इसलिए ये क्या है अर्धवृत्त के कोण हैं, अर्धवृत्त के कोण। और अर्धवृत्त के कोण क्या होते हैं समकोण होते हैं। अर्धवृत्त में बनाया गया कोण क्या होता है समकोण होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप कहोगे सर ये वाला भी क्या हो गया 90। तो ऐसे तो आप कह सकते हो सर 90 ये 40 तो ये कितना होगा 50, है ना। तो आप कह सकते थे ऐसे, लेकिन चूंकि आपको लिखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ चूंकि आपको लिखना है इस वजह से पूरा आपको लिखना पड़ेगा। देखिए आप कहोगे सर एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी बी और प्लस एंगल ए डी बी हो गया प्लस एंगल ए बी डी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो अब एंगल ए का मान आपको निकालना ही है, यहाँ पे ये वाला एंगल निकालना ही है। तो आप कहोगे सर एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी बी का मान आपको पता चल गया कितना 90 अंश, अभी आपने निकाला क्योंकि ये अर्धवृत्त का कोण था, और प्लस एंगल ए बी डी का मान भी आपको कितना पता चल गया है 40 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो अब आप यहाँ से डी ए बी का मान निकाल सकते हो। ये 9 4 13 यानी 130 उधर जाएगा, तो 180 अंश में से 130 अंश घट जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा सर ये कितना हो गया 50 अंश।
ये कितना हो गया 50 अंश हो गया। अब आपने कहा कि सर ये भी मिल गया 50 अंश, ये मिल गया 60 अंश, लेकिन अभी ये नहीं निकालना था आपको निकालना है एंगल CAD। ध्यान देना बेटा, आप कहोगे कि सर ये तो पूरा भर गया है ना, ये क्वेश्चन हटा दिया गया है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन अब हट गया है। आप समझ लीजिए आपको ये निकालना है और ये निकालना है। आप कहोगे सर एंगल CAD बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण, दोनों को जोड़ लिया जाए, तो आप कहोगे सर ये होता है एंगल CAB और प्लस एंगल कितना BAD, तो एंगल BAD। अच्छा CAB का मान आपको पता है कितना था 30 डिग्री, और प्लस इसका भी BAD का मान अभी हमने निकाला, क्या है BAD का मान 50 अंश, भाई इसका 50 निकाला है, तो ये हो जाएगा 50 अंश, तो 50 और 30 80 अंश, ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर, है ना। अच्छा दूसरा आंसर क्या होगा, इसका भी मान हो सकता है आपके एग्जाम में सिर्फ यही पूछ ले, है ना, और या तो यही पूछ ले सिर्फ, तो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप समझ लीजिए कि करेंगे कैसे एंगल। अच्छा अगर ना समझ में आ रहा हो तो एक बार दोबारा से आप लोग देखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि इसको ना समझे और आगे बढ़ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे नहीं आगे भी चल के आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी तक नहीं पढ़ा वो बात अलग है, लेकिन अब तो आपको पढ़ना ही है। देखिएगा एंगल CBD, है ना, ध्यान दीजिएगा एंगल CBD का जो मान आएगा, एंगल CBD का मान जो आएगा, आप कहोगे सर हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए CBA निकालेंगे, एंगल CBA निकालेंगे और प्लस एंगल ये वाला ABD निकालेंगे, तो एंगल ABD निकालेंगे। आपको ये पता है कि सर ये वाला एंगल तो 40 दिया गया था ABD, है ना, ABD क्या दिया गया था 40 दिया गया था, और हमने CBA का मान निकाला था कितना 60 अंश निकाला था। ये देखो यहाँ पे CBA का मान कितना निकाला था 60 अंश, तो ये हो गया 60 और प्लस 40, यानी दोनों मिला करके क्या हो गए 100 अंश। एंगल CBD की वैल्यू क्या आ गई 100 डिग्री। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। हाँ थोड़ा लंबा जरूर था, लेकिन ऐसे थोड़ी 2 नंबर मिल जाता है ना, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये बात आपको पता होगी सबको, है ना। तो थोड़ा सा मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। एक बार आप दूसरा वीडियो को दोबारा देखेंगे, ठीक है, तब तक आप नोट करिए, मैं इंक फिल कर लेता हूँ। चलिए ठीक है बेटा, अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सवाल समझ पाए होंगे, है ना। अगर ये आपको नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक बार और आप देखेंगे। और ख़ास बात क्या है कि अभी मैं वृत्त भी पढ़ाऊँगा, तो हो सकता है कि जो थ्योरम वगैरह आप अभी नहीं समझ पाए हैं, या मैंने जो यूज किया है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये सारी चीज़ें, तो अभी मैं एक बार और उस पर कुछ क्वेश्चन वृत्त में भी करवाऊँगा और सवाल उस पर करवाऊँगा, तो वहाँ भी आप समझ पाएंगे। बस आप बने रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको पता ही है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप कोशिश करते रहिएगा, है ना, और पढ़ते रहिएगा। ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके एग्ज़ाम में, और इस बार तो सोचिए कि अब तो बैक वैक ना लगे कम से कम, है ना। सबसे बड़ी समस्या है कि एक बार मैं यूपी टेट पढ़ा रहा था 2018 में ही, तो जो नई वैकेंसी आई थी 2019 में, उसमें हुआ क्या कि बच्चे टेट में तो पास हो गए, है ना, टेट में तो पास हो गए, लेकिन डीएलएड में बैक लग गई। और वो आज बहुत कष्ट देती है सबको, है ना, जिनसे भी बात करता हूँ, बहुत बच्चे जो कि मेहनत करके टेट तो पास हो गए थे, लेकिन डीएलएड में बैक लग गई थी। किसी का कहीं मैथ में लग गया, किसी का किसी में लग गया, तो उनका कैरियर जो है वो दांव पे लग गया, है ना। अगर वो उस टाइम पास हो गए होते तो वो भी आज इस भर्ती में होते जो लटकी पड़ी है ना। तो बहरहाल चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपने। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के सवाल थे। मैं आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे, और नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को रिवाइज करके फिर से देखिएगा पीछे करके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 आपका,
कि निम्नलिखित चित्र में, और जो कि चित्र आपको दिया गया है ये है सुंदर सा एक चित्र जिसमें बहुत आसान सा सवाल, ये सवाल आपका 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, चाहे तो बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाता है। ABC नहीं है, ये क्या है, निम्नलिखित चित्र में P Q R और क्या है S है, यहाँ इसे बढ़ाया नहीं गया है ना, ध्यान दीजिएगा। ये दिया गया है कि 85 है ना, और ये दिया गया है 80 डिग्री है, ठीक है। आपको कहा गया है कि निम्नलिखित चित्र में, ये सवाल अगर आएगा तो 1 नंबर में आएगा, आपका 1 नंबर का सवाल होता है। ऐसा सवाल अगर आता है तो आपसे कहा जाता है कि चतुर्भुज PQRS B के वृत्त के अंदर है, ठीक है, लिखा गया है सीधा सीधा। R 80 दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। S दिया गया है 85, ये भी बहुत अच्छी बात है। कह रहा है कि P तथा Q का मान ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे सर ऐसा सवाल तो पहले ही कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि कोण R और प्लस कोण P बराबर क्या होता है, 180 अंश। क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ना, इसको लिखना ही पड़ेगा बेटा, अगर लिखने के लिए आया। बार बार मैं इसको लिखता हूं तो मैं आपको यही क्लेरिफाई करता रहता हूं कि बेटा इसे लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तुरंत हड़बड़ा जाते हैं कि बार बार यही क्यों लिखे, है ना। लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो पाएगा कि आपको ज्ञान है ना, आप अपना ज्ञान दिखा पाएंगे वहाँ पे कि हाँ मुझे पता है कि R और P, ये P और R सम्मुख कोण है ना, तो सम्मुख कोण है तो हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख जो कोण होते हैं क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक मैंने बताया था क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल क्या हो 180 अंश, तो वो संपूरक होते हैं। तो आप कहोगे कि सर एंगल R तो हमें दिया गया है 80 डिग्री प्लस एंगल P बराबर कितना हो गया 180, तो एंगल P की जो वैल्यू आ जाएगी 180 में से हम 80 माइनस कर देंगे, तो आप कहोगे कि सर ये तो आ गया कितना 100 अंश। तो पहला आंसर तो ये हो गया, एंगल P की वैल्यू कितना आ गई 100 डिग्री। भाई आप जानते हो ये 100 है तो ये 80, तभी तो दोनों 180, ये 85 है ये 95 है तभी तो 180, लेकिन लिख के निकालना पड़ेगा। आप कहोगे एंगल S प्लस एंगल Q बराबर क्या हो गया 180। क्यों, क्योंकि ये क्या है सम्मुख कोण है। मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं, है ना, संपूरक होते हैं। संपूरक क्या होता है, ऐसे दो कोण जिन दोनों कोणों का योगफल 180 होता है वे एक दूसरे के संपूरक, ठीक है। तो आप कहोगे सर एंगल S तो यहाँ पे दिया गया है कितना 85 डिग्री प्लस एंगल Q बराबर 180 अंश, तो Q का मान जो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री जो कि आ जाएगा 95 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 95 अंश। तो एक आंसर ये आ गया 100 अंश और एक आंसर आ गया आपका 95 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आप समझ गए होंगे। तो अगर ये समझ गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और जो कि अभी आपको दिखाई देगा, है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। फिर से चित्र नहीं दिखा होगा आपको हर बार की तरह, इस बार भी, है ना। तो आप कहेंगे सर चित्र नहीं दिखा है, ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये तो हमें दिया गया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हम बनाकर तैयार करेंगे, जो कि है A, ये है B, ये है C, ये है D, और ये है आपका 2x, और ये क्या है x अंश, ये है वृत्त का केंद्र O। और आपसे कहा गया है कि देखो ध्यान से, ये कहा गया है अगर आपको कोण C वहाँ पे क्वेश्चन में आपको R अंश दिखाई दे रहा हो तो वो गलत है, वो क्या है x अंश है ना। एक है x अंश C और A जो है वो 2x है, तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, आप कहोगे सर चूंकि एंगल A प्लस एंगल C बराबर क्या होगा 180 अंश, क्या हो जाएंगे सम्मुख कोण। आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, तो A की वैल्यू है 2x प्लस C की वैल्यू है x, बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री। तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 180 अंश, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180/3,
और ये हो जाएगा 3 छक 18, तो x का मान आ गया 60 अंश, जो कि हमारा आंसर। बात आ गई समझ में ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर एक लास्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और जो कि बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, जो कि आपको मज़ा आ जाएगा करके। और इतना ज़रूर जान लीजिए कि जितने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं इससे बढ़कर कुछ नहीं आएगा, बस अगर आपकी समझ जो है चक्रीय चतुर्भुज पे हो गई है तो, है ना। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, बहिष्ठ कोण का मान सम्मुख अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है ना। ये सारी बातें अगर आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में, अगर बीच से कोई रेखा खींच दी जाए, व्यास से होकर जाए, यानी वृत्त को 2 भागों में बांटी जाए, तो वहाँ से भी आप जान जाएंगे कि सर अर्धवृत्त में बना कोण 90 होता है। तो आप सीधा सीधा कर सकते हो, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैनेजर साहब थोड़ा थोड़ा कॉमेडी करने लगते हैं बीच में, है ना, तो हंसी आ जाती है। चलिए, चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। पहले ये सुंदर सा आप एक बना लीजिए चक्रीय चतुर्भुज जो दिया गया है आपको, है ना, ये है और ये दिया गया है आपको, एक ये दिया गया है, और आपको कहा गया है कि ये क्या है 45 डिग्री, ठीक, ये क्या है 55 डिग्री। अच्छा, अगर आपको 55 ना दिख रहा हो, है ना, फिगर में नहीं, ठीक है, बहरहाल दिख रहा है, सवाल में तो लिखा ही है ना, ठीक, ये 55 है, ये 45 है, ये है C, ये क्या है D, ये क्या है A, ये क्या है B। तो आप ध्यान देना, आप लोग ध्यान देना, आप लोग देखिएगा कि क्या करना है आपको। आप सीधा सीधा कहोगे कि सर इसमें हमें दिया गया कि AC जो है वो क्या है, AC विकर्ण है, BD भी क्या है, विकर्ण है, ACB बराबर 55 है, ये वाला BAC 45 है। तो हमें ज्ञात करना है ADC का मान। बेटा ध्यान देना, आपको ADC निकालना है, यानी कि ये बड़ा वाला एंगल, दोनों आप कहोगे सर इस कल्लू एंगल को हमें निकालना है ना, इस काले वाले एंगल कालिया को हमें निकाल के बताना है कि इस कालिए का मान क्या होगा, है ना। चलिए फिर हम लोग निकालते हैं। इसका मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो बेटा ध्यान देना, आपको एक बात पता है, पहले मैं एक थ्योरम आपको बताता हूँ सर्कल में, यानी कि वृत्त में। वृत्त आप जब पढ़ते होंगे तो बहुत सारी प्रमेय पढ़ते होंगे। सबसे पहले तो अभी जो पढ़ा था आपने, एक तो ये पढ़ते हैं कि अगर ये A है, ये O है, ये B है, यानी कि अगर कोई रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो वो वृत्त को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, यानी कि, और वे जो दोनों बराबर भाग होते हैं वे क्या कहलाते हैं, अर्धवृत्त कहलाते हैं। और इस जीवा द्वारा या इस व्यास द्वारा अर्धवृत्त में कहीं पर भी कोई कोण बनाया जाता है तो वो क्या होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का। चाहे यहाँ बनाया जाए चाहे यहाँ बनाया जाए, है ना, ये क्या होता है 90 डिग्री का। दूसरा, आप एक बात और जानते रहिएगा बेटा, अगर कोई जीवा है, अगर कोई वृत्त में जीवा है AB और इस जीवा के द्वारा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कोई कोण बनाया गया है थीटा, और इसी जीवा द्वारा एक कोण यहाँ भी बनाया गया हो तो ये भी क्या होगा, थीटा। आपने क्लास 7-8 में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि क्या पढ़ा होगा कि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका प्रूफ वगैरह हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इसको जानना है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, सिर्फ आपसे को थ्योरम पता होनी चाहिए, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अभी सर्कल में पढ़ेंगे कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दूना होता है, या वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये सारी बातें आपको वृत्त की कुछ थ्योरम्स अगर याद होंगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आप बेटा ध्यान से देखेंगे तो ये जीवा है ना AB, तो यहाँ भी थीटा बनाएगी, यहाँ भी क्या बनाएगी, थीटा। अगर मान लो आप इसको ध्यान से ऐसे देखें कि इसको भी मिला दिया जाए तो ये भी तो एक जीवा दिखाई दे रही है, ये वाली, है ना। ये जीवा जो कोण यहाँ बनाएगी, ये जीवा यहाँ भी इस वाले पे भी तो वही कोण बनाएगी, है ना। तो ये सारी बातें इसमें समझनी होती है, इसीलिए थोड़ा सा कष्ट होता है आप लोगों को, है ना। बहुत सारे लोग आप में से ही मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर ये वाला समझ में कम आता है ना। क्यों समझ में कम आता है? क्योंकि इसमें मज़ा आता नहीं है ना। हम करते क्या हैं जिसमें हमें मज़ा आता है ना। मोबाइल में मज़ा आता है और YouTube चलाने में मज़ा आता है, कुछ मूवी देखने में, वेब सीरीज़ देखने में, है ना, इन सब में मज़ा आता है, तो वो हम करते हैं। और पढ़ने में मज़ा कम आता है तो इसलिए पढ़ाई कम करते हैं,
ठीक है। तो बहरहाल मज़ा आपको लेना है। ध्यान दीजिए बेटा, वैसे तो इस सवाल में कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, तो आप कहोगे कि सर हम क्या करते हैं, अगर ध्यान से इस BC जीवा को देखें, है ना। अब ये समझना, वैसे एक बार आपको ओरली समझा देता हूँ। अगर आप इस जीवा को देखो, इसको ऐसे रहने दो, आप देखो इस B और C को, देखना ध्यान से, इस BC को आप अगर देखो तो इस BC जीवा ने वृत्त की परिधि पर कितने अंश का कोण बनाया है? ये छोटू देखो, इसको छोटू को, ये छोटू कितने का है? 45 अंश का, है ना। आपने कहा सर ये BC जीवा इस परिधि पर 45 का कोण बना रही है, तो यहाँ भी क्या बनाएगी? 45 का बनाएगी। बात आई समझ में ना? ये 45 तो ये भी 45। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये भी उसी वृत्तखंड का कोण है ना। एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने हुए कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 45 तो ये भी 45। बात आ गई समझ में? दूसरा पॉइंट देखो, ये जो AB जीवा, बड़ी वाली जीवा AB है, इस AB को अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आप कहेंगे सर ये AB जो है यहाँ पे इस एंगल को कितने का बना रही है? 55 का। तो इसी AB जीवा द्वारा एक एंगल ये भी तो बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये वाला भी कितने का होगा? 55 का। क्यों? ये भी 55, ये भी 55। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है। तो अगर ये 55 तो ये भी 55, ये 45 तो ये भी 45, और 45 और 55 मिला के कितना हो गया? 100, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इसको लेकिन लिखना है आपको, है ना। लिखेंगे कैसे? कुछ नहीं करना, आप कहेंगे सर क्योंकि एंगल BAC, देखो एंगल भाई BC जीवा द्वारा BAC बनाया जा रहा है ना। तो BAC ये बराबर है किसके? तो आप कहोगे सर इसी जीवा द्वारा BDC के। तो एंगल BAC बराबर है BDC के, BDC, है ना। जो चुनाव होने वाला है वो वाला नहीं, ठीक है। देखिएगा बराबर हो जाएगा किसके? ये हो जाएगा 45 के। क्यों? एक ही, ऐसे लिखेंगे आप, एक ही वृत्तखंड के क्या हैं? कोण हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण है। बात आ गई समझ में ना? आगे देखिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा बेटा। आप कहोगे सर एंगल ACB, क्या करना है? एंगल ACB बराबर है भाई ये वाला एंगल, ये AB द्वारा क्या बना रहा है? ACB ये बराबर है किसके? ADB के, ADB इस वाले एंगल के बराबर है, यानी एंगल ADB के बराबर है। और ये कितने का है? 55। ये भी क्या है? एक ही वृत्तखंड के कोण, ठीक है, कोण है, ठीक। तो ये भी आप सीधा सीधा लिख लीजिए। अब आप कहेंगे इसलिए एंगल, हमसे पूछा क्या था? ADC या CDA, जो भी पूछा था, एंगल ADC का मान आ जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा एंगल क्या? BDC, है ना, BDC। तो आप कहोगे सर एंगल BDC और प्लस एंगल ADB, तो एंगल ADB। भाई ये दोनों मिला के इसको अगर बड़ा बनाना है तो दोनों छोटू को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो BDC बराबर क्या है? BDC बराबर है 45 अंश, जबकि ADB बराबर कितना है? 55 अंश। तो आप कहोगे सर दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 100 अंश। बात आ गई होगी समझ में? बहुत आसान था, है ना, लेकिन बहुत मज़ेदार सवाल था। ये थ्योरम आप बेटा याद रखना, ये वृत्त में भी कहीं ना कहीं आपको काम लग जाएगा, है ना। वृत्त में भी आपका काम लग ही जाएगा कहीं ना कहीं। जो ऐसे फिगर देके आपसे पूछा जाता है ना, ऐसे दिया जाता है, ये आपको दे दिया जाता है 40 अंश, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि बताइए इस एंगल का मान क्या होगा। तो आप वहाँ पे भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। और 1 नंबर का सवाल ऐसे वृत्त से भी आपके एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये क्लास जो है मज़ा आया होगा पढ़कर, है ना। कुछ हो सकता है कुछ लोगों को जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा था उनके लिए थोड़ा समस्या हो सकती है, लेकिन बेटा ध्यान देना कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इस बार बैक वैक नहीं लगने देना है। जो भी एग्जाम हो आपका पहली बार में क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है,
ठीक है। तो कोशिश आप ये करिए कि सारी वीडियोज़ को देखते रहिए, समझने का प्रयास करिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। मैंने सारी चीज़ें देख के सब कुछ मैंने एनालिसिस करके तब बताया है। बाकी कुछ बेसिक चीज़ें थ्योरी जो होती है वो आप पढ़ते रहिएगा, है ना। मैं यहाँ ये तो लिखवा नहीं रहा हूँ चक्रीय बिंदु क्या होते हैं और ये सारी बातें, मतलब सब कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, वो मैंने बता दिया है सिर्फ। बाकी आप यही देखेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर कुछ थ्योरी आप घर पे पढ़ लेते हैं तो भी अच्छा होगा, ठीक। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियोज पसंद आ रही हैं तो आप अपने दोस्तों को साझा जरूर करें, है ना। इतना तो आप लास्ट में ज़रूर किया करें। और अगर आप ये अभी तक देख रहे हैं ये वीडियो तो एक बार ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर ये वाली वीडियो मैंने अंत तक देखी है, क्योंकि जो लोग अंत तक देखते हैं तब मुझे पता चलता है कि हाँ, है ना, इतने लोगों ने देखा है। तो अगर आप भी उनमें से शामिल हैं तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।